अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन डिफ़ाइन कर रहा हूँ और वो है बाय का इस्तेमाल। इससे पहले मैं इन, ऑन, एट, फ्रॉम, इन, विद इन वगैरह तमाम प्रपोजिशन अपने यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी पर डिफ़ाइन कर चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रपोजिशन पर क्लिक करें और तमाम लेक्चर एक तरतीब से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और आप मुझे 1-to-1 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बाय का इस्तेमाल, जो कि एक मेन प्रपोजिशन है। मैंने कोशिश की कैटेगराइज कर दिया जाए इसके मेन जो 5-6 पॉइंट्स हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक तो ये कि पैसिव वॉइस में हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने बचपन में वो सुना होगा, शी ईट्स एन एप्पल इज़ ईटन बाय हर। उससे याद रखें ये बाय का पैसिव में इतना फ्रीक्वेंट इस्तेमाल नहीं है क्योंकि हमें सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एन एप्पल इज़ ईटन पैसिव पूरा होगा, लेकिन अगर वो खुद से आपसे पूछे उससे सेब खाया गया या उसकी तरफ से ये कहा गया, बाज़ बार कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इशू, एक डिसीजन दिया गया है, एक वर्डिक्ट दिया गया है, तो फिर अ वर्डिक्ट हैज़ बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर जब वो खुद कहता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो तब आपने बाय लगाना है, अदरवाइज बाय नहीं लगाना होता। सो पैसिव में बाय का इस्तेमाल जो आपने बचपन में पढ़ा ये वही बाय है। उससे अ लेटर इज रिटन बाय हिम, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है उससे ख़त लिखा गया, तो ये क्या है। उसके बाद बाय प्लस आईएनजी फॉर्म आती है जिसे जैरन कहा जाता है, कोई भी एक्शन करने से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यू कैन गेट सक्सेस, तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो बाय वर्किंग हार्ड। आप देख सकते हैं बाय के साथ आईएनजी लगाया, इट मीन्स कोई भी एक्शन करने से। बाय रनिंग यू कैन लूज योर वेट, बाय वर्किंग हार्ड यू कैन अचीव सक्सेस, बाय डूइंग वर्क ऑन टाइम यू विल गेट बोनस। सो कोई भी काम करने से जो है, बाय सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन यू विल गेट मोर मार्क्स, तो ज़्यादा सवाल हल करने से तुम अच्छे नंबर लोगे। सो ये बाय का इस्तेमाल है। फिर बाय एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन आता है, जैसे ज़राए जो कम्युनिकेशन के हैं वो डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल बाय पोस्ट कोई चीज़ आती है, बाय ईमेल आती है, बाय क्रेडिट कार्ड आप पे करते हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बाय बस, बाय एयर, बाय कार वगैरह वगैरह। तो जब मीन ऑफ कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है तो तब भी बाय का इस्तेमाल होगा। फिर हम आगे चलते हैं तो एक बाय का इस्तेमाल एज प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी आता है। मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त तक जब आपने कहना हो तो बाय का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल रिप्लाई यू बाय टुमारो, मैं आपको कल तक जवाब दूंगा। याद रखें ये तक जो होता है ये टिल और अनटिल भी हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचर की बात हो रही है। टिल और अनटिल पास्ट में कहीं आता है कि ही वॉज ऑन लीव अनटिल फ्राइडे, या फ्राइडे तक वो छुट्टियों पर था, वो माजी की बात हो रही है। लेकिन अगर फ्यूचर में आप उसको डिफाइन करेंगे तो आप वहाँ पर बाय लिखेंगे कि आई विल बी एट होम बाय 6 o'clock, मैं 6 बजे तक घर पर हूँगा। तो फ्यूचर के टाइम के लिए यूजुअली बाय का इस्तेमाल है। देन आगे चलते हैं, बाय जब किसी कोई चीज़ किसी क्रिएटर की तरफ से होती है, जैसे कि आपने एक गिफ्ट खरीदा है तो इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी, ये मैंने दिया है। लेकिन अगर वो गिफ्ट बनाया ही आपने हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है पेंटिंग बाय अली, ये पेंटिंग अली ने बनाई है, अली की तरफ से है, तो वहाँ पर बाय आएगा। ये उसने खरीदी नहीं है बल्कि क्रिएट की है, तो वहाँ पर बाय आएगा। लेकिन अगर ख़रीद कर दे रहा है तो वो ऑब्वियसली फ्रॉम होगा। जैसे आप कोई भी घड़ी दे देते हैं या कोई भी गिफ्ट करते हैं, पेन दे दिया किसी को, मोबाइल दिया, तो वो आप वहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फिर बाय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल भी देखा जाता है, यानी कि सेल्फ का इस्तेमाल, जिसका मतलब होता है खुद। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, मैं ये खुद करूँगा। यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, तुम ये खुद करोगे। तो बाय के साथ सेल्फ का इस्तेमाल आता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देयर सेल्फ का इस्तेमाल के खुद की सेंस में ये भी आप कर सकते हैं। देन एक कॉमन फ्रेज़ बोला जाता है, मैंने एंड पर लिख दिया कि ये हमें बाय के साथ ज़्यादा सुनने को या पढ़ने को मिलता है। बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, अल्लाह के कह लेंगे अल्लाह की रज़ा से या अल्लाह ताला की ग्रेस से, जब आप कहते हैं कि शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहा जाता है वैसे उसी तरह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से। सो वहाँ पर बाय का इस्तेमाल होता है। सो ये 6 से 7 मेन पॉइंट हैं बाय के जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ये 5-6 पॉइंट ही क्रैम कर लें तो कम से कम इस प्रपोजिशन को, जो ज़्यादा जगह पर करेक्शन ऑफ एरर में भी आ रही है, हर जगह पर आ रहा है, वो यही 7-8 पॉइंट होते हैं। अगर आप ये याद कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और डिफ़ाइन करें। थैंक यू वेरी मच।